जय हिंद। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। देखिए, झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जितने भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं जो कि 24 तारीख से अपना परीक्षा लिखने वाले हैं मैट्रिक और इंटरमीडिएट का, तो दोस्तों आप लोगों को कुछ जरूरी बात हम बताना चाहेंगे कि आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा एग्जाम में। इस बार का एग्जाम जो है थोड़ा सा इसका फंडा अलग है, ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा, ओएमआर में भी आपको गोल गोल करना है, पेन पेपर से भी लिखना है, मतलब थ्योरी भी है, एमसीक्यूज भी है। तो दो तरह का एग्जाम होगा, दोनों टर्म का एग्जाम होगा और दोनों टर्म जो है एक साथ मिला करके लिया जाएगा और दोनों टर्म में आपको डेढ़ घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसके अलावे जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो सबसे पहले जो कोविड का प्रोटोकॉल है, मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह, वो तो होगा ही होगा। इसके बाद एक बेंच पर आप लोगों को 2 स्टूडेंट्स को बैठाया जाएगा, एक बेंच पर 2 विद्यार्थी बैठेंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलोअप किया जा सके। इसके बाद सबसे बड़ी बात कि जैसे ही आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा इसके बाद आप लोगों को 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। इसका मतलब हो गया कि आपको टोटल टाइम कितना दिया जाएगा, 3 घंटे 15 मिनट। समझ में आ गया? लेकिन जो 15 मिनट आपको दिया जाएगा उस पे आप क्वेश्चन आंसर नहीं लिखोगे, ठीक है। 15 मिनट जो आपको दिया जाएगा उस पे आप बढ़िया से अपना क्वेश्चन पेपर देखोगे कि बढ़िया से मेरा ओएमआर शीट है कि नहीं, क्वेश्चन मुझे जो मिला है वो 1 से लेकर के 40 तक है कि नहीं है, बीच में मिसिंग है, क्वेश्चन पेपर फटा हुआ है, आंसर शीट फटा हुआ है या फिर अच्छे से प्रिंट ही नहीं हुआ है, वगैरह वगैरह चेक करोगे। क्वेश्चन पेपर को पढ़ोगे ध्यान से कि कौन सा क्वेश्चन हम पहले करेंगे, कौन सा क्वेश्चन बाद में करेंगे, कौन मेरे लिए आसान है, पहले मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहिए कि मुझे डायरेक्ट हम जानते हैं उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीजें समझने बुझने के लिए आप लोगों को 15 मिनट का टाइम मिलेगा। इसके बाद उसी में आप अपना रोल नंबर भरोगे, अटेंडेंस बनाओगे, रोल कोड भरोगे, डेट ऑफ बर्थ भरोगे और उस पे जो इन्विजिलेटर रहेंगे वो फिर आपके आंसर शीट पे साइन करेंगे, आप अटेंडेंस बनाओगे। तो ये सारा चीज प्रोसेस में जो है लगभग 15 मिनट आपका टाइम लगेगा। इसके बाद 1.5 घंटा आपको दिया जाएगा ओएमआर शीट के लिए और बाकी का आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए। उस पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, विभिन्न प्रकार के प्रश्न उस पर पूछे जाएंगे। टोटल उस पर लगभग 19 क्वेश्चन रहेगा। 19 में से हो सकता है 14, 13, 15 इस तरह आपको आंसर देना है। सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं देना है, लिखा रहता है कि इस पे इसका 2-3 ठो दे देगा, कहेगा कि तीनों में से कोई एक ठो का आंसर दीजिए, तो अथवा रहेगा तो उस पर चुन के देना। इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव सभी विद्यार्थियों को 40 का 40 अटेम्प्ट करना है, ठीक है। एक भी ऑब्जेक्टिव आप छोड़ना मत। यदि आपको शक है कि ये आंसर हो सकता है, भले आपको कंफर्म पता भी नहीं है, गलत तो गलत सही, लेकिन आप मार देना। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, जो मार दोगे तो फिर आपका घर आके पछताओगे कि मेरा मार्क्स घटेगा। ये एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस का एग्जाम तो नहीं है, ये तो बोर्ड एग्जाम है। आपका नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं है। आप आंसर जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं, आप 40 का 40 ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट कीजिएगा और बहुत आसान आसान ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से रोल नंबर, रोल कोड वगैरह सब चीज भरना सही सही ओएमआर में। समझ में आ रहा है? क्योंकि सीधा सीधा में रहता है, बहुत सारे विद्यार्थी अपना रोल नंबर भर रहे हैं, तो जैसे 7 के सीधा में 8 को गोल गोल कर दिया तब तो उसका अटेंडेंस ही गड़बड़ा गया। तो उसका मान लेते यदि 40 में 40 ऑब्जेक्टिव भी यदि सही कर लिया होगा तो उसका अटेंडेंस ही चौपट हो गया। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे गलती करते हैं, मैंने खुद देखा है और खुद फील किया है। कई ओएमआर शीट ऐसे भी होते हैं जहां पर आपको लगेगा कि हम इसी में गोल गोल कर रहे हैं, लेकिन उसकी सीधा में गलती से पता नहीं चला कि दूसरा वाला में गोल गोल हो रहा है, तब तो एक ठो के चलते आपको 2 ठो गलत हो गया। तो इस तरह से कई प्रकार की गलतियां हो सकती है, तो ये सारी गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है। दूसरी बात, जैसे एग्जाम हॉल में जाओगे सबसे पहले तो अपने आसपास देख लेना कि कोई कागज वागज तो नहीं है, नहीं तो फालतू में आप पकड़े जाओगे कि आपका नहीं है। फिर भी आप मतलब अपने आसपास सराउंडिंग में क्लीन रखना, ताकि दूसरे वाला जो प्रॉब्लम होगा वो आपके सिर में पड़ जाएगा। कोई हो सकता है फेंक दिया होगा तो आप फंस जाओगे वहां पर। तो अपने आसपास देख लेना, कुछ होगा तो पहले ही बता देना कि यहाँ साफ कराया जाए, यहाँ ऐसे ऐसा है। तो सारी चीजें होगी। किसी से बातचीत नहीं करनी है। कोविड का प्रोटोकॉल का आप बिल्कुल फॉलोअप करेंगे। मास्क, सैनिटाइजर, ये सारा चीज जो भी वहां के सर लोग बताएंगे आप पूरी अच्छी तरह से उनकी बातों को मानिएगा और अच्छी तरह से एग्जाम दीजिएगा और अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे। हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। टर्म 1 और टर्म 2 दोनों एक साथ हो रहा है, तो ऐसा समझ लो। अब ये बात दिमाग से निकाल दो कि मेरा टर्म 1 एग्जाम और टर्म 2 एग्जाम दोनों एक साथ है। अब ऐसा सोचो कि साल भर मैंने पढ़ाई किया है और साल भर का पढ़ाई मुझे एक ही बार में एग्जाम देना है।
ठीक है, साल भर मैंने पढ़ा है और साल भर की पढ़ाई का परिणाम मेरा एक ही बार एग्जाम देंगे तो निकलेगा। समझ में आ गया? टर्म 1 और टर्म 2 अलग अलग सोचना बंद करो, आज से अलग अलग सोचना बंद कर दो और एक मान करके, जैसे 16 में 18 में 2012 में एग्जाम होता था ना कि एक ही तो एग्जाम है, पहले थोड़ी जानता था विद्यार्थी कि मेरे टर्म 1 है टर्म 2, सिर्फ एक तो जानता था कि मेरा एक तो एग्जाम होगा फाइनल मार्च में या अप्रैल में हमको देना है, मई में रिजल्ट आ जाता था। तो वही फंडा आप लोगों का भी है, इस बार दोनों एग्जाम होना था लेकिन एक ही में हो गया, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए यह है कि एकदम आधा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है इस बार, समझ में आ रहा है? तो आधा क्वेश्चन यहां ऑब्जेक्टिव आ रहा है, तो बहुत सारे विद्यार्थी यहां पर एकदम बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा और सबका रिजल्ट आपका यही बनाएगा। कौन? आपका ऑब्जेक्टिव जो है यही रिजल्ट सबका बना देगा या तो बिगाड़ देगा। यदि आप ऑब्जेक्टिव में अच्छा परफॉर्मेंस कर देते हो ना, और मैं ये गारंटी लेकर के कहता हूं 100% कि बहुत सारे विद्यार्थी आप देखोगे, मैक्सिमम स्टूडेंट सबका 40/40 40 आउट ऑफ 40 ऑब्जेक्टिव करेक्ट, उस पे एक नंबर भी नहीं कटेगा। मॉडल पेपर जो विद्यार्थी सब कंप्लीट करके जाएगा और अपना 75% यदि सिलेबस जो है उसमें आप यदि 70% भी कंप्लीट करते हो, 60% भी कंप्लीट कर लेते हो और मॉडल पेपर को अच्छी तरह से फॉलो करके मॉडल पेपर के ढंग से तैयारी करते हो और कोई एक गैस पेपर लेकर के यदि तैयारी करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, इसकी हम गारंटी देते हैं। ठीक है, तो मॉडल पेपर कंप्लीट करो, मॉडल पेपर से मिलता जुलता और भी क्वेश्चन है आपके पास तो उसको आप प्रिपेयर कीजिए, बुक में टिक कीजिए कि ये क्वेश्चन है तो फलाने क्वेश्चन से मिलता हुआ और कौन कौन क्वेश्चन है, यदि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन उठाया है तो इस चैप्टर से और कौन कौन क्वेश्चन उठा सकता है। जैक की नजर से आप सोचो, जैक बोर्ड, आप खुद जैक बोर्ड बन जाओ कि हम जैक बोर्ड है, यहां से मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन, मतलब खुरपाती वाला दिमाग लगाओ खुद, ठीक है, कि यहां से क्वेश्चन पूछा पीएच वैल्यू से, तो पीएच वैल्यू से और क्या क्या पूछ सकता है हम सब तो पढ़ के जाएंगे। तो मतलब आपको क्या पढ़ के जाना है और क्या छोड़ के जाना है, यही तो आपको मॉडल पेपर बता रहा है। समझ में आ रहा है? तो जो हम कहना चाहते हैं, आप उम्मीद है मेरी बातों को समझ रहे होंगे। और दूसरी बात, बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर एक तो गैस पेपर बता दीजिए कि जिससे हम प्रैक्टिस करेंगे, तो गैस पेपर आपको कौन सा लेना चाहिए, तो ध्यान से सुनिए। मेरे ख्याल से आपको अभी वर्मा, शर्मा या समुद्रन, ठीक है, ये मैं किसी का ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, इसके बारे में हम ऐसे वीडियो नहीं बनाते हैं कि इस कंपनी का ले लो, इस कंपनी का ले लो। मार्केट में यही सब अभी मैक्सिमम चलता है, वर्मा, शर्मा, समुद्रन या फिर जो भी है, तो ये सारे आप कोई भी एक तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? मतलब सब में बढ़िया है, प्रैक्टिस अच्छा होगा। और यदि आप लॉज वगैरह में रहते हो तब तो बढ़िया बात है, सब एक एक तो खरीद लेना और उसी से प्रैक्टिस करना। खैर अभी तो खैर टाइम बीत गया है, अभी 8 दिन का आपका टाइम है। अब 8 दिन में आप कैसे तैयारी करोगे इसके बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि लास्ट में क्या क्या गलतियां नहीं करनी है और क्या क्या करना है। ठीक है, ये सारी चीजें कल आपको वीडियो हम दे देंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन तो जरूर मिला होगा कि एग्जाम नजदीक है, यह आपके लाइफ का सवाल है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट किसी भी विद्यार्थी का जड़ होता है, समझ में आ गया? इसका ग्रेजुएशन में आप कुछ भी लो, ऑनर्स लो, कुछ भी करो, लेकिन मेन होता है शुरुआत कहां से हुआ? मैट्रिक और इंटर से। मैट्रिक के नीचे का स्टडी का कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो है, वैल्यू 100% है, वैल्यू नहीं रहता तो हम कुछ सीख ही नहीं पाते, लेकिन सर्टिफिकेट वैल्यू किसका है? मैट्रिक और इंटरमीडिएट से ही शुरू होता है। मैट्रिक से ही हमारा सर्टिफिकेट वैल्यू शुरू होता है। जैसे कहीं जॉब होगा, कोई वैकेंसी निकलेगी, कोई फॉर्म निकलेगा, कहीं कुछ होगा, तो क्या दिखाओगे कि हम 8 में इतना मार्क्स लाए हैं, 7 में इतना मार्क्स लाए हैं, मेरा सर्टिफिकेट देखिए। आपका सबसे शुरू में क्या देखेगा? आपका मैट्रिकुलेशन। तो इसको खराब मत कर लेना। इंटर है आपका 10+2, ठीक है, ये होता है सेकेंडरी और ये होता है सीनियर सेकेंडरी, जो कि सबसे VVI है। और आगे कुछ भी करो, लेकिन मैट्रिक इंटर को बढ़िया परफॉर्मेंस दे करके अपना बेस्ट से बेस्ट एफर्ट आप लगाओ और अपना अच्छा से अच्छा रिजल्ट बना करके अपने माता पिता, घर परिवार, समाज का नाम रोशन करो, ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो और आप अपने जिंदगी में जो भी सोच बनाए हो, जो भी प्लान बनाए हो, आप उसको अचीव करो। ये मेरी आप लोगों के लिए बेस्ट विशेष है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। जो विद्यार्थी मुझसे इंस्टाग्राम में नहीं कनेक्ट हुए हो, मुझसे इंस्टाग्राम में जुड़ जाना और मेरे ब्लॉग चैनल को यदि नहीं सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।